हेलो माई सेल्फ सुमित कटारिया। आई वेलकम यू ऑल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड एंड एम्बिडेंट लिगेंड। जनरली यहाँ बच्चों को डाउट रहता है कि सर कौन सा लिगेंड कैसा बिहेव करेगा, क्या ये लिगेंड फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है, क्या ये लिगेंड एम्बिडेंट लिगेंड है। इसकी डेंटिसिटी वो चेक करने में बच्चे थोड़े से दिक्कत उनको होती है। तो एक बार देख लेते हैं, छोटी सी वीडियो रहेगी अबाउट डेंटिसिटी एंड द टाइप कि फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है कि एम्बिडेंट लिगेंड है। ठीक, क्लियर है। तो बिफोर दैट हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि भाई डेंटिसिटी क्या होती है इन जनरल। फटाफट से एक बार डेंटिसिटी देख लेते हैं कि डेंटिसिटी क्या होती है इन जनरल, ताकि हमको फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड को और एम्बिडेंट लिगेंड को समझने में दिक्कत ना हो। क्लियर है। सो अगर मैं रॉ भाषा में बात करूँ कि व्हाट इज़ डेंटिसिटी, सिंपल भाषा में बात करूँ तो इट इज़ नंबर ऑफ लोन पेयर्स। कितने लोन पेयर्स आपका लिगेंड डोनेट कर सकता है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड टू मेटल आयंस एट अ टाइम। नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड टू मेटल आयंस एट अ टाइम। किसी मेटल को एट अ टाइम आपने कितने लोन पे डोनेट किया आपके लिगेंड ने, उसको बोला जाएगा उसकी डेंटिसिटी। और डेंटिसिटी में हम जनरली सिग्मा बॉन्ड को ही कंसिडर करते हैं, सिग्मा डोनेशन को ही हम कंसिडर करते हैं। कोई पाई डोनेशन हो रही होगी तो उसको हम कंसिडर नहीं करते डेंटिसिटी के काउंट में। पहले बता रहा हूँ, अगर कोई पाई डेंसिटी के डोनेशन हो रही है तो उसको डेंटिसिटी काउंट में इंक्लूड नहीं करते हैं, हम सिर्फ सिग्मा काउंट करते हैं। क्लियर है। अब कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं कि सम फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट योर डेंटिसिटी। सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट योर डेंटिसिटी। एक बार ध्यान दीजिएगा, कुछ फैक्टर्स होते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंटिसिटी। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंटिसिटी। सो ध्यान दीजिए, कुछ फैक्टर्स होते हैं अपने पास, इनमें से हमको दो तीन फैक्टर्स को समझना होता है। सो एक बार देख लेते हैं फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज नंबर ऑफ डोनर साइट्स। कि आपके लिगेंड में कितने डोनर साइट्स हैं, यहाँ डाउट आता है बच्चे को, और यही से डाउट क्रिएट हो जाता है। उसको दिख रहे होते दो लोन पेयर, वो दोनों लोन पेयर को काउंट कर लेता है। उसको दो डोनर साइड्स दिख रहे होते, वो दोनों डोनर साइड्स को काउंट कर लेता है अपने आइडेंटिटी के अंदर। और उसको बोलता है कि सर ये एम्बिडेंट लिगेंड है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। और वहाँ से उसका डाउट चालू हो जाता है। तो उसी डाउट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पहले फैक्टर्स भी ध्यान दीजिए। फर्स्ट फैक्टर इज नंबर ऑफ डोनर साइट्स। सेकंड, कभी कभी हमको स्टेबिलिटी के लिए चिलेशन चेक करना पड़ता है। एंड चिलेशन मीन्स आपकी जो चिलेट रिंग बनेगी, जो लिगेंड मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, अगर वो कोई रिंग फॉर्म कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे चिलेट रिंग। इससे भी डिपेंड करता है कि आपकी डेंटिसिटी क्या हो सकती है। एंड थर्ड इज जनरल फैक्टर रहेगा, दैट इज स्टेरिक फैक्टर। क्या आपकी रिंग बनने वाली स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, उसके स्टेरिक फैक्टर भी डिपेंड करेगा। वो सारी बातें हम यहाँ कर सकते हैं। सो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब डोनर साइट्स की क्या मतलब है, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हमको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या काउंट करना है, सिग्मा काउंट करना है अपने को। अगर कोई लिगेंड पाई डोनेशन कर सकता है तो मुझे पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना है, मुझे सिर्फ सिग्मा काउंट करना है, और सिग्मा से ही मैं डील करने वाला हूँ। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए कि आपके सामने अमोनिया है, विच इज़ द लिगेंड, आप जानते हैं। इसके पास एक लोन पेयर, तो आप बोलेंगे सर डेंटिसिटी विल बी व्हाट इज़ डेंटिसिटी ऑफ दिस अमोनिया। तो आप आसानी से बोल देंगे सर एक लोन पेयर है तो एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, डेंटिसिटी विल बी 1। अगर मैं आपसे पूछूँ कि भैया पानी का क्या हाल है, व्हाट अबाउट वाटर, तो आप बोलोगे सर दो लोन पेयर है, लेकिन एट अ टाइम तो ये एक ही दे पाएगा, तो डेंटिसिटी विल बी 1। सो एट अ टाइम आपको चेक करना है। लोन पेयर काउंट तो ठीक है, लेकिन आपको डेंसिटी, कि आपके पास डेंटिसिटी के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि एट अ टाइम उसमें से कितने लोन पेयर डोनेशन के लिए रेडी हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रेडी हैं वो लोग। थर्ड, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ओ एच माइनस का क्या हाल है, तो आप बोलेंगे सर ओ एच माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, सर ओ एच माइनस में अपने पास लोन पेयर भरे पड़े हैं और इसके पास भी डेंटिसिटी, लेकिन डेंटिसिटी इसकी भी डेंटिसिटी हम 1 ही रिपोर्ट करेंगे। इसकी भी डेंटिसिटी हम लोग 1 ही रिपोर्ट करेंगे। अब कुछ बच्चे डाउट में आ जाते हैं, कुछ बच्चे डाउट में आते हैं बिकॉज वो ये सोचते हैं कि सर ओ एच माइनस तो एक, फॉर सपोज सिग्मा बॉन्ड इसने डोनेशन किया सर मेटल को, सिग्मा बॉन्ड डोनेशन किया इसको मेटल को एंड फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। और हम जानते हैं कि ओ एच माइनस एक पाई डोनर भी है, इट इज़ ऑल्सो अ पाई डोनर।
ये सिग्मा डोनर के साथ पाई डोनर भी है, लेकिन डेंटिसिटी में क्या क्या काउंट करेंगे, मैंने पहले बता चुका हूँ कि डेंटिसिटी में वो पाई डोनर हो या ना हो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। डेंटिसिटी में तो मैं सिर्फ उसका सिग्मा ही काउंट करूँगा, पाई काउंट नहीं करूँगा। तो अगेन डेंटिसिटी में क्या बोलने वाला हूँ, 1 ही बोलने वाला हूँ। पाई बॉन्ड फॉर्मेशंस को डेंटिसिटी काउंट में काउंट नहीं करते, कंसिडर नहीं करते। तो ये थी हमारी बेसिक बात कि व्हाट इज़ डेंटिसिटी, कि कितने लोन पेयर्स एट अ टाइम आपका लिगेंड किसी मेटल के साथ डोनेशन में प्रोवाइड कर सकता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। क्लियर। सो ये बेसिक बात थी कि व्हाट इज़ डेंटिसिटी। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भैया ठीक है डेंटिसिटी समझ में आ गई सर, लेकिन इसका उपयोग कैसे, इसका यूज़ क्या करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देना यार, डेंटिसिटी को हम कैसे देखेंगे अभी, ताकि हम अपने लिगेंड्स को एम्बिडेंट और फ्लेक्सीडेंट की कैटेगरी में पुट कर सकें। थोड़ा ध्यान देना यार। सपोज आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताइए व्हाट अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स, सॉरी दिस लिगेंड। सपोज आपके पास एक लिगेंड गिवन है NH2 आपके पास इस तरीके से एक लिगेंड गिवन है। मैं आपसे पूछूंगा आप डेंटिसिटी कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये मेटल है, यहाँ से एक डोनेशन सिग्मा का, यहाँ से 2 डोनेशन सिग्मा का, और आप डेंटिसिटी को 2 टिक कर देंगे और बोलेंगे सर दिस इज़ बाइडेंटेड लिगेंड, और आप हो जाओगे गलत, बिकॉज इट इज़ नॉट अ बाइडेंटेड, इट इज़ अ मोनोडेंटेड लिगेंड। क्यों सर, बिकॉज मैंने आपको लिखवाया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग में स्टेरिक फैक्टर की बात की थी। मैंने किसकी बात की थी, स्टेरिक फैक्टर की बात की थी, चिलेशन की बात की थी, रिंग फॉर्मेशन की बात मैंने की थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 मेंबर रिंग बन रही है आपके सामने 3 मेंबर रिंग बना रहे हैं, और 3 मेंबर रिंग जनरली अनस्टेबल होती हैं। 3 मेंबर रिंग जनरली हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल की तरफ मूव करती हैं। 3 मेंबर रिंग्स आर जनरली अनस्टेबल। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऑर्गेनिक में तो सर हम 3 मेंबर रिंग कूद कर बनाते हैं, मस्त बनती है, साइक्लोप्रोपेन बनता है सर, आप कैसे बात कर रहे हो कि अनस्टेबल होती है, ये तो आराम से बनता है। तो भैया देखो यहाँ बिल्कुल आपकी बात सत्य है कि कार्बन की जो ऑर्गेनिक रिंग है साइक्लोप्रोपेन वो बन जाती है, स्टेबल होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कार्बन की तो मजबूरी है, इसको तो अपना ऑक्टेट वगैरह पूरा करना होता है। तो इसको तो अपना ऑक्टेट देखना है कि भैया मैं 4 बॉन्ड बनाने मुझे कैसे भी करके, तुम 3 मेंबर रिंग बनाओ, तुम 4 मेंबर रिंग बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन अपने मेटल की तो कोई मजबूरी नहीं है। मेटल की तो कोई मजबूरी थोड़ी ना आपके पास, मेटल की कोई मजबूरी नहीं है कि उसको इतने बॉन्ड्स बनाने हैं, ये तो बस अपनी स्टेबिलिटी चेक करेगा। मेटल प्रिफर्स स्टेबिलिटी, ये नहीं सोचेगा कि मेरे कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं कितने बॉन्ड्स नहीं है। तो कार्बन की जो मजबूरी थी वैसी कोई मजबूरी मेरे मेटल के पास नहीं है। तो इसलिए ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट यहाँ मत लगा देना कि सर 3 मेंबरिंग वहाँ बन रही थी, यहाँ भी बननी चाहिए, नहीं, यहाँ आपके पास 3 मेंबरिंग स्टेबल नहीं होने वाली, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन आ जाएगा। तो स्टेरिकली इट विल नॉट बी अलाउड। सो इसलिए इसकी डेंसिटी आप 2 नहीं बोल सकते, 2 इसकी डेंसिटी गलत हो जाएगी। या तो आपका जो लीगेंड है उसका ये वाला पार्ट देगा मेटल को, या तो ये वाला पार्ट डोनेशन करेगा या ये वाला करेगा। सो दोनों में क्या आ जाएगा, या ये करिए या ये कीजिए, यानी कि एट अ टाइम तो एक ही डोनेशन पॉसिबल है एट अ टाइम। सो अगेन डेंटिसिटी विल बी 1। सो मुझे उम्मीद है आपको डेंटिसिटी का बेसिक मीनिंग समझ में आ गया होगा कि हम डेंटिसिटी कैसे चेक कर रहे हैं। अंधाधुन लिगेंड्स को के ऊपर लोन पेयर देख के आपको उसमें अंदाज़ा नहीं मारना है कि सिर्फ 2 लोन पेयर तो डेंटिसिटी 2 हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्लियर है। अब यहीं से हमारा कंसेप्ट निकल के बाहर आता है, यहीं से हमारे पास कंसेप्ट निकल के बाहर आता है, दैट इज फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड और एम्बिडेंट लिगेंड। ठीक है, यहीं से अपने पास कंसेप्ट बाहर आता है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का और एम्बिडेंट लिगेंड का। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि व्हाट इज फ्लेक्सीडेंट लिगेंड एंड व्हाट इज एम्बिडेंट लिगेंड। ध्यान दीजिएगा यार। सो हम आगे मूव करते हैं, बिकॉज हमारा वही टॉपिक था कि व्हाट इज फ्लेक्सीडेंट लिगेंड। सो हम उसी पे आते हैं कि व्हाट इज फ्लेक्सीडेंटिसिटी, व्हाट इज फ्लेक्सीडेंट लिगेंड। कौन से लिगेंड है जो कि फ्लेक्सीडेंट हो सकते हैं, कौन सी लिगेंड है जो कि फ्लेक्सीडेंट लिगेंड है, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। देखो नाम में आ रहा है फ्लेक्सीडेंट मीन्स फ्लेक्सिबल लिगेंड रहेंगे, फ्लेक्सिबल, कभी 1 कभी 2 कभी 2 कभी 3 कभी 3 कभी 4, अपनी डेंटिसिटी को, अपनी डोनर साइट्स को, अपनी डेंटिसिटी को बदलते रहते हैं, उनको बोला जाएगा फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। अब सर कौन से होते हैं, कैसे याद करेंगे, कैसे ऑब्जर्व करेंगे, एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ और ध्यान से समझिएगा, बिकॉज फ्लेक्सी समझ गए तो एम्बिडेंट तो बेहद आसान है। बच्चा कंफ्यूज करता है फ्लेक्सीडेंट लिगेंड में, और लास्ट में एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा जिसके अंदर फ्लेक्सी, मोनो, बाई, डाई सब देखना पड़ेगा आपको।
तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि व्हाट इज फ्लेक्सिडेंट लिगेंड। ऐसा लिगेंड जिसकी डेंटिसिटी स्विच होती रहती है, कभी 1 कभी 2 कभी 2 कभी 3, ऐसे अपनी डेंटिसिटी घुमा फिराता रहता है, कभी मोनो कभी बाई, कभी बाई कभी मोनो, ऐसी अपनी डेंसिटी बदलता रहता है। सपोज आपके पास NO3 माइनस नाइट्रेट लिगेंड है, आपके पास मान लीजिए आपके पास नाइट्रेट लिगेंड है जो आपके कॉम्प्लेक्स में जुड़ा हुआ है मान लीजिए, और आपसे पूछा जाए कि NO3 माइनस के बारे में आपका क्या विचार है, बताइए क्या ये फ्लेक्सिडेंट लिगेंड है, कैसा लिगेंड है ये। सो आप इसका स्ट्रक्चर देखिए एक बार, आप अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे मान लीजिए तो आपको पता होगा NO3 माइनस कैसे बनाते हैं। सो दिस इज हाउ यू विल मेक NO3 माइनस। सिंपल था, आपने इसका NO3 माइनस का आपने स्ट्रक्चर बना लिया और आपने इसके सामने रख दिया भाई कोबाल्ट 3 प्लस, कोई डी ब्लॉक का मेटल रख दिया आपने, बिकॉज आप जनरली डी ब्लॉक को डील करते हैं। तो कोबाल्ट बोलता है ठीक है भैया एक बॉन्ड दे दो मुझे, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितनी डेंसिटी है 1, कितनी डेंसिटी है 1। एग्जाम्पल दो इस कॉम्प्लेक्स का, एग्जाम्पल लीजिए कॉम्प्लेक्स का, कोबाल्ट NO3 होल 6 व्हाट 3 प्लस हो जाएगा। यस, सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। सभी लिगेंड्स कैसे हैं, सारे के सारे NO3 माइनस कैसे लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, बिकॉज डेंसिटी कितनी है 1, सो इट इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड। सो व्हाट इज CN6। ये तो सर हमको पता है सर, ये बड़ी बेसिक बात है सर, ये बेसिक बात हमको पता है सर। अब यहाँ फंसोगे आप, इतनी बेसिक बात इसको समझ के आप फंस जाओगे। क्यों, आपसे पढ़ाया यही जाएगा, एग्जाम में कुछ दूसरा पूछ लेगा आपसे। क्या पूछेगा एग्जाम के अंदर कि यही लिगेंड है, कुछ नहीं बदला आपने, यही लिगेंड है कुछ नहीं बदला आपने, बस आपने मेटल आयन चेंज कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, आपने बस मेटल आयन की शक्ल बदल दी। दिस इज अ टिपिकल सीरियम मेटल, या आपके पास एक सीरियम मेटल है। अब आधों को तो ये नहीं पता सीरियम मेटल आता कहाँ पे है, तो भाई सीरियम एक लैंथेनाइड एलिमेंट है, आपको पता होना चाहिए लैंथेनाइड मेटल है। लैंथेनाइड सीरीज का पहला मेटल अपने पास पढ़ते हैं तो वो सीरियम आता है, 57 एटॉमिक नंबर पे आता है ये। क्लियर है। अगर मैं सीरियम के पास जाऊंगा, लैंथेनाइड एलिमेंट के पास जाऊंगा और मैं उसको पूछूंगा भैया कितने बॉन्ड बनाना पसंद करोगे, तो वो बोलेगा भैया लाओ पहला बॉन्ड, पहला बॉन्ड लाओ, दे दिया मैंने। वो कहता भाई दूसरा बॉन्ड भी ले आओ, इसके पास भी तो लोन पेयर है, कहता वो भी ले आओ, मैं ठीक है। तो मैंने कहा भैया तुम NO3 से 2 बॉन्ड्स बना रहे हो एट अ टाइम, तो क्या मतलब है, तो बोलेगा भैया कुछ नहीं है, मेरी डेंटिसिटी 2 शो कर सकता हूँ, यानी कि NO3 माइनस यहाँ पे एज अ बाईडेंटेट बिहेव कर रहा है। समझिए ध्यान से, समझिए ध्यान से, एग्जाम में पूछेगा आपसे वो कि NO3 माइनस कैसा लिगेंड है, फ्लेक्सी है कि नहीं है, मोनो है कि बाय है, तो मोनो भी है बाई भी है, कभी एक कभी दो कभी दो कभी एक, इसलिए क्या बोला गया, फ्लेक्सी बोला गया। सर हम तो पढ़ते नहीं सर सीरियम प्लस सीरियम 4 प्लस, तुम नहीं पढ़ते हो, लेकिन लैंथेनाइड आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है। डी ब्लॉक की केमिस्ट्री के बाद आपको F ब्लॉक की केमिस्ट्री पढ़नी होती है, इसलिए आपको लैंथेनाइड के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि लैंथेनाइड एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज़्यादा हो सकता है। लैंथेनाइड एलिमेंट के कॉम्प्लेक्सेस CN नंबर 6, 8, 10, 12 तक जा सकते हैं इजीली। CN 6, 4 तो ये सिर्फ डी ब्लॉक के मेटल सकते हैं, अगर F ब्लॉक के मेटल्स हुए तो वो इजीली CN 9, 10, 11, 12 तक भी मूव कर सकते हैं, CN 12 भी पॉसिबल है। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ इस चीज़ का, यानी कि मैं आपको एग्जांपल दूँ इस बात का, इस विषय का, इस एग्जांपल का, तो ये हो जाएगा अपने सामने सीरियम और यहाँ से NO3 क्या आ जाएगा अपने पास, होल 6 कर लीजिए, और यहाँ से आप कर सकते हैं 2 माइनस, ताकि सीरियम प्लस 4 में रहे। सो आप मेरे ख्याल से देख पा रहे हैं, आप मेरे ख्याल से देख पा रहे हैं। अगर आपसे पूछो कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड, आप 6 मारोगे, 90% जनता इसमें 6 मार देगी कि सर 6 लिगेंड थे 6 मार दिया। नहीं भैया, NO3 माइनस इस बार एज अ बाईडेंटेट बिहेव कर रहा है, तो हर एक लिगेंड 2 बॉन्ड्स बनाएगा, टोटल 12 बॉन्ड्स विल बी देयर। सो व्हाट इज CN12, यस। और CN12 को हम क्या बोलते हैं, आइकोसाहेड्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइकोसाहेड्रिन बोलते हैं। क्लियर है। सो NO3 माइनस इज अ फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड जो डेंटिसिटी स्विच कर सकता है, कभी मोनो कभी बाई, कभी बाई कभी मोनो, इसी को बोला गया फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, जो फ्लेक्सिबल रहेंगे डेंटिसिटी में। अगर आपका लिगेंड मोनो है और बाई भी है एक साथ, तो फ्लेक्सी पक्का होगा। फ्लेक्सी का मतलब ही क्या होता है, जिसकी डेंटिसिटी ज़्यादा हो सकती है, एक से अधिक हो सकती है। क्लियर है। तो पहला एग्जांपल था किसका, NO3 माइनस का। मुझे उम्मीद है आपको एग्जांपल पसंद आएगा, ज़रूर पसंद आएगा, और ये दोनों एग्जांपल्स लिख लेना शर्त तरीके से, एग्जाम में ऐसे कैसे पूछे जाएंगे और आप पक्का गलत करके आ जाओगे इसको। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल जो आप पढ़ते हो
कूद कूद के आप पढ़ते हो कौन सा EDTA वाला, उसको भी देख लेते एक बार। कूद कूद के आप पढ़ते हो उससे EDTA लिगेंड है, EDTA लिगेंड है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि वो किस टाइप का लिगेंड है और कैसा उसको आप ऑब्जर्व करेंगे, कैसे उसको आप देखेंगे, चेक करेंगे। सो देखो भाई, ये रहा आपका EDTA। अब EDTA खाली EDTA नहीं होता, EDTA के अपने पास बहुत सारे प्रकार होते हैं। EDTA 4 माइनस, EDTA व्हाट 4 माइनस, फिर EDTA 3 माइनस। बोल सकते हैं? कैसे बोलेंगे सर ये सब? EDTA 2 माइनस। इस तरीके से अपनी डेंटिसिटी गिराता रहता है, अपनी डेंटिसिटी गिराता रहता है। यहाँ डेंटिसिटी 6 हो जाएगी, यहाँ डेंटिसिटी 5 हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे डेंटिसिटी आपके पास 5 हो जाएगी। और अगले केस की बात करूँ मैं, यहाँ डेंटिसिटी 4 हो जाएगी। इस तरीके से यानी कि अपनी डेंटिसिटी को डाउनवर्ड शिफ्ट कर सकता है। 6 से 5, 6 से 5, 5 से 4। ऐसे कैसे पॉसिबल है सर? 6 से 5, 5 से 4। थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। अगर आपको ध्यान हो कि आपको अगर EDTA का स्ट्रक्चर आपको ध्यान हो तो आप आसानी से ये बात समझ सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो EDTA का स्ट्रक्चर तो आप इन बातों को आसानी से हजम कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये रहा अपने पास EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट का स्ट्रक्चर। जनरली आप EDTA 4 माइनस ही यूज़ करते हैं आपके सामने। आप EDTA को एज अ 4 माइनस ही यूज़ करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आपके सामने EDTA की बाकी डेंटिसिटी वाले कंपाउंड्स भी आ सकते हैं, तो आप धोखा ना खा जाए एग्जाम में कि EDTA दे दिया और आप कूद के बता दिया कि डेंटिसिटी 6 है। थोड़ा सा देख लेना आगे पीछे, आपको आगे पीछे की बात चेक करनी पड़ेगी कि वाकई ही उसकी डेंटिसिटी 6 है उस कॉम्प्लेक्स में या नहीं है। मोस्टली 6 वाला ही मिलता है, लेकिन कभी कभी धोखा आपके साथ हो सकता है। अगर आप देख पाएंगे तो ये एक साइट है, दूसरी साइट है ये। क्लियर है? ये आपके पास O माइनस, यहाँ N के पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर, थर्ड साइट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो व्हाट इज डेंटिसिटी? 6। सो कौन सा EDTA वाला प्रेजेंट कर रखा है मैंने? दिस विल बी दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, EDTA 4 माइनस। चारों ऑक्साइड, चारों ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है तो EDTA 4 माइनस है। लेकिन हो सकता है कि EDTA सोल्यूशन में से H प्लस ले ले, हो सकता है कि EDTA सोल्यूशन में से H प्लस ले ले, और H प्लस लेके वो अपना OH को कवर करता रहे, वो अपने OH को मास्क करता रहे, OH को कवर देता रहे। तो एक एक सोल्यूशन से H प्लस लेता रहेगा और अपनी डेंटिसिटी को डाउनवर्ड शिफ्ट करता जाएगा, 6 से 5, 5 से 4। क्लियर है? बताइए, क्या आपको मेरी बात क्लियर है? तो अगेन ये अपनी डेंटिसिटी स्विच कर रहा है, तो EDTA भी किसका एग्जाम्पल है? फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है। मुझे उम्मीद है आपको ये भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको कोई डाउट यहाँ शायद ही आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड क्लियर है? तो कुछ कॉम्प्लेक्स में आपको दिखाई देगा, लेकिन शर्त यह, अगर आपके सामने एग्जाम में आता है कि EDTA कैसा लिगेंड है, इट इज़ ऑलवेज अ फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड। ये अपनी डेंटिसिटी कम कर सकता है, कम ही कर सकता है, 6 से 5, 5 से 4, बढ़ा तो नहीं सकता, बिकॉज 6 की मैक्सिमम डेंसिटी होती है। और मोस्टली कंपाउंड्स में आप यही वाली EDTA को यूज़ करते हैं। क्लियर है? ताकि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूरा हो जाए एक ही लिगेंड के साथ। मुझे उम्मीद है आपको इतनी बेसिक बात आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। पता ही एक बार आगे बढ़ूँ। सो आपको आइडिया मिला कि व्हाट इज फ्लेक्सीडेंट लिगेंड। ऐसे लिगेंड जो अपनी डेंटिसिटी स्विच कर सकते हैं, कभी 1, कभी 2, कभी 2, कभी 1, कभी 6, कभी 5, 5 कभी 4, उनको बोलेंगे फ्लेक्सीडेंट लिगेंड। फ्लेक्सिबल है बेचारे। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज एम्बिडेंट लिगेंड। अब आएगा मजा कि भैया व्हाट इज एम्बिडेंट लिगेंड, बिकॉज एम्बिडेंट लिगेंड अक्सर आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। क्लियर है? थोड़ा ध्यान देना, हम एक आध सवाल भी सॉल्व करेंगे बाद में इसका। क्लियर है? तो थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं। चलिए, सो लिखिए एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड। इसके बाद आपसे सवाल ही पूछूंगा, लास्ट में आपसे मैं 4-5 सवाल करूंगा, तो आप अच्छे से वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आप सवालों का जवाब खुद से दे पाए। क्लियर है? तो ये आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, वरना फ़ायदा नहीं है। एम्बिडेंटेड लिगेंड की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? सो व्हाट इज एम्बिडेंटेड लिगेंड? पहले बता रहा हूँ, एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड होते तो क्या हैं? मोनो ही होते हैं। पहले बता रहा हूँ, एम्बिडेंटेड लिगेंड होते तो मोनोडेंटेड ही हैं। यस,
ऐसा नहीं कि इसको आपने बाई बना दिया। अगर एम्बिडेंट लिगेंड है, अगर एम्बिडेंट लिगेंड है तो वो जनरली आपको मोनो ही नज़र आएगा। अगर एम्बिडेंट लिगेंड है तो जनरली आपको वो मोनो ही नजर आएगा, एक्सेप्ट वन केस। वो बताऊंगा कौन सा केस होता है। अगर एम्बिडेंट लिगेंड है तो आप उसकी डेंसिटी 1 मान के चलेंगे, एक्सेप्ट वन केस। बताऊंगा वो कौन सा केस की बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर है? तो यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है किससे डेंसिटी कितनी होगी। मोनोडेंटेड लिगेंड ही एज ए एम्बिडेंट लिगेंड बिहेव करते हैं। क्लियर है? मोनोडेंटेड लिगेंड ही एज ए एम्बिडेंट लिगेंड बिहेव करते हैं। जैसे मैंने आपसे अभी सवाल पूछा था, ये वाला सवाल पूछा था मैंने आपसे, सिंपल सवाल पूछा था कि भाई NH2 है, ये NH2 है, मुझे बताइए व्हाट इज डेंसिटी। तो आपने कहा था सर या तो ये देगा या ये देगा सर, और डेंसिटी 1 हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल। तो सर क्या ये लिगेंड क्या ये लिगेंड एम्बिडेंट लिगेंड है? मैंने कहा नहीं। एम्बिडेंट लिगेंड में डिफरेंट टाइप के डोनर साइट्स होते हैं। लिखिए, एम्बिडेंट लिगेंड्स में अपने पास डिफरेंट टाइप के डोनर साइट्स पॉसिबल हैं। ये मोनो तो होते ही हैं, लेकिन दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोनर साइट्स। ध्यान दीजिए, एम्बिडेंटेड लिगेंड जनरली दे आर मोनोडेंटेड लिगेंड हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ डोनर साइट्स। इनके साइट्स डिफरेंट हैं। क्लियर है? और ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको MOT से समझ में आएगी। MOT मीन्स मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से ये बात आपको पकड़ में आएगी। वो थोड़ी सी बात मैं आपको समझा दूंगा। कौन सी बात? दूसरी बात जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी बिटवीन, ये बातें जनरली हम क्लास में बताते नहीं बच्चों को, बिकॉज थोड़ी डीप बातें होती है, डेप्थ वाली बात होती हैं, और उतना पूछता नहीं आपसे एग्जाम के अंदर। लेकिन कोई अगर बच्चा जानना चाहे तो उसके लिए बता रहा हूँ मैं कि एनर्जी बिटवीन टू नॉन बॉन्डिंग, बिकॉज MOT आपको ढंग से आनी चाहिए। टू नॉन बॉन्डिंग, एक होता है बॉन्डिंग, एक होता है एंटी बॉन्डिंग, एक होता है नॉन बॉन्डिंग। तो मैं नॉन बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ। टू नॉन बॉन्डिंग टर्मिनल पेयर्स शुड बी लेस। कि MOT के बाद अभी हम MOT देखेंगे हल्की सी। उस MOT में अपने पास जो नॉन बॉन्डिंग पेयर्स आएंगे उसके एनर्जी गैप कम होना चाहिए। समझाऊंगा ये सारी बातें, डोंट वरी, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? ये बात आपको याद करने की जरूरत नहीं, इसे लिखवाने वाला पॉइंट था। या तो बता दूंगा, ट्रिक होती है चेक करने के लिए। ट्रिक क्या है? मोनो होना चाहिए, डिफरेंट टाइप का डोनर साइट्स होना चाहिए, बस ये दो बात आपको पता होनी चाहिए। ये बात तो ठीक है, हाई फाई लेवल की बात है, आपको ज़्यादा इसमें घुसना नहीं है। क्लियर है? अब आपसे पूछता हूँ मैं, अब थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं एग्जाम्पल के साथ। अब कुछ बातें हम एग्जाम्पल की कर लेते हैं। क्लियर है? तो थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए होगा, मैं नीचे मूव करता हूँ, एक बार आप चेक कर लेना यार। सो ध्यान दीजिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि डिफरेंट डोनर साइट्स क्या होने चाहिए। सपोज मैं आपसे पूछूं, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ। कुछ तो आपको याद ही होंगे, तो जो आपको याद है वो आप देख लीजिएगा एक बार। मैं आपसे पूछूं कि व्हाट अबाउट SCN माइनस, तो आप बोलेंगे सर हाँ हमने पढ़ा हुआ है कि SCN माइनस तो एक एम्बिडेंट लिगेंड होता है। हमने पढ़ा हुआ है सर कि SCN माइनस तो एक एम्बिडेंट लिगेंड होता है। मैं आपसे पूछूं व्हाट अबाउट CN माइनस, व्हाट अबाउट CN माइनस, व्हाट अबाउट CN माइनस, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये भी पढ़ा हुआ है कि CN माइनस भी एक एम्बिडेंट लिगेंड होता है। फिर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट अबाउट कार्बोनिल, व्हाट अबाउट कार्बोनिल एज अ लिगेंड। अब बोलेंगे सर ये हमने नहीं पढ़ा कि कार्बोनिल लिगेंड कैसा है। हमारे हिसाब से कार्बोनिल लिगेंड एम्बिडेंटेड बिहेवियर शो नहीं करना चाहिए। ये आपने पढ़ा हुआ है और बिल्कुल सही पढ़ा हुआ है आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे सल्फर के ऊपर लोन पेयर है, यस। N के ऊपर भी क्या लोन पेयर है, यस। अगर मेटल यहाँ रखा हुआ है मान लीजिए, अगर यहाँ मेटल पड़ा हुआ है मान लीजिए, और मेटल को डोनेशन करना है, तो या तो N देगा या कौन देगा, S देगा। एट अ टाइम तो एक ही देगा, या तो N डोनेशन करेगा या S डोनेशन करेगा। यानी कि डेंसिटी कितनी होगी, डेंसिटी विल बी 1, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो सल्फर से डोनेशन होगा या N से डोनेशन होगा। क्लियर है? इसलिए इसको क्या बोला गया, एम्बिडेंट लिगेंड की कैटेगरी में पुट किया गया। लेकिन अगर मैं आपके सामने SCN की MOT प्रेजेंट करूं ताकि आपको आइडिया मिल सके कि ये CO लिगेंड एम्बिडेंटेड क्यों नहीं है, उसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये पता करने के लिए कि CO लिगेंड एज ए एम्बिडेंट बिहेवियर क्यों नहीं कर रहा, थोड़ी सी उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार वो मेहनत देख लीजिए आप। अगर मैं MOT बनाता हूँ किसकी, SCN की, तो एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं कि सल्फर का कहीं यहाँ जाके लोन पेयर शो करेंगे,
जो आपका लोन पेयर होता है इसी को हम नॉन बॉन्डिंग बोलते हैं। जो आपके पास लोन पेयर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग बोलते हैं। और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन क्या है, इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसका ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाएगी, इट विल बी बिलो द सल्फर ऑर्बिटल्स। तो इसका नॉन बॉन्डिंग कहीं यहाँ जाके बनाएगा, देख लीजिए आप। यस, अब आप देख पा रहे हैं इनके बीच का गैप ये रहा डेल्टा ई। आपने पढ़ा होगा एमओटी, आपने सीओ की एमओटी पढ़ी है। आप देखते हो कि कार्बन को मैं ऊपर रखता हूँ, ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स काफ़ी नीचे होते हैं, तो वो यहाँ कर रहा हूँ कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑर्बिटल्स ऊपर होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के ऑर्बिटल्स नीचे होते हैं, बस वही मैंने किया है। और यहाँ मैं कौन से ऑर्बिटल शो कर रहा हूँ, यहाँ मैं आपको नॉन बॉन्डिंग शो कर रहा हूँ। व्हाट इज नॉन बॉन्डिंग, लोन पेयर, लोन पेयर को हम नॉन बॉन्डिंग कहते हैं। सो दिस इज योर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। और डोनेशन कहाँ से होते हैं, डोनेशन आपके अपर ऑर्बिटल से होता है। लेकिन अभी ध्यान से देखिए आप, अभी आपका अपर ऑर्बिटल और आपका लोअर ऑर्बिटल की एनर्जी का गैप काफ़ी कम है, गैप काफ़ी लो है। तो आप एस से डोनेशन कीजिए या एन से डोनेशन कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एस सी एन माइनस की एम्बिडेंट बिहेवियर काफ़ी हाई होता है, इट इज़ वेरी हाई एम्बिडेंट बिहेवियर, इट इज़ वेरी हाई एम्बिडेंट बिहेवियर। ध्यान सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा कि एम्बिडेंट लिगेंड है, लिगेंड तो है एम्बिडेंटेड, लेकिन क्यों है, बिहेवियर उसका एम्बिडेंटेड की तरह है। लिगेंड तो मोनोडेंटेड ही है, लिगेंड तो ये मोनो ही है, बिहेव कैसे कर रहा है, एम्बिडेंट की तरह बिहेव कर रहा है। कभी सल्फर डोनेशन करता है मेटल को, कभी नाइट्रोजन डोनेशन करता है मेटल को। क्लियर है, बिकॉज दोनों के बीच एनर्जी गैप कम है। तो सल्फर बोलता है भैया तुम कर लो नाइट्रोजन, मौका मिलेगा तो मैं भी कर लूँगा, तो हम दोनों मिल बांट के डोनेशन कर लेंगे, लेकिन एक टाइम पे हम एक ही डोनेशन करेंगे ताकि हमारी डेंसिटी 1 रहे। तो ये एम्बिडेंट बिहेव कर रहा है। क्लियर है, तो इसलिए आपको इसको याद करते हो कि एम्बिडेंट बिहेवियर है। फिर मैं गया सी एन माइनस के पास, फिर मैं गया सी एन माइनस के पास, फिर मैंने सी एन माइनस की एमओटी बनाई। तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मैं जानता हूँ इस बात को, तो कार्बन की एमओटी ऊपर बनेगी, कार्बन के नॉन बॉन्डिंग ये रहे। और नाइट्रोजन थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो उसकी एमओटी आप यहाँ बना देंगे। क्लियर है, अभी भी इसके बीच एनर्जी गैप, अभी भी इसके बीच एनर्जी गैप उतना ज़्यादा नहीं है, अभी भी लो ही है, अभी भी एनर्जी गैप काफ़ी कम है। लेकिन अगर मैं पूछूंगा सी एन माइनस के कि भैया सी देगा कि एन देगा, तो एन बोलेगा भाई मैं भी देने को तैयार हूँ लोन पेयर, और सी बोलेगा भाई मैं भी देने को तैयार हूँ। ज़्यादा टाइम पे कौन देगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डोनेशन सी से मिलती है। ध्यान दीजिए, ये गजब गजब की बात है जो आपको अक्सर आप मिस कर जाते हो इन बातों को। मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बन डोनेशन करता है, क्या तो एन नहीं करेगा सर, एन भी करेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, एन भी करेगा सी भी करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम सी करता है, बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, सल्फर और नाइट्रोजन, ध्यान दीजिए एक बार, यस ये लाइन फालतू क्या आ गई, ध्यान दीजिए एक बार आप, यस चलो ध्यान दीजिए एक बार। मैं क्या कर रहा हूँ कि सल्फर और नाइट्रोजन यहाँ पे दोनों के दोनों डोनेशन कर रहे हैं इक्वल प्रोबेबिलिटी से, कि सल्फर भी उतना डोनेशन करेगा जितना एन करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है सी एन माइनस में, यहाँ पे जो एनर्जी गैप है ये लो तो है, लेकिन ज़्यादा फेवरेबल कार्बन के लिए है, यानी कि इससे ये वाला गैप ज़्यादा हो गया, ये वाला एनर्जी गैप इस पहले वाले से ज़्यादा है, तो कार्बन के लोन पेयर ज़्यादा डोनेशन शो करते हुए नजर आएंगे। स्टिल इट इज़ एम्बिडेंट, स्टिल आपको सी एन माइनस एम्बिडेंट बिहेवियर शो करता हुआ नजर आएगा। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, आपको नहीं पता कि एग्जाम में जेई क्या पूछ ले आपसे, किसी भी डेप्थ में जा सकता है वो आपके साथ। वो इतने फर्जी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बताओ कौन एम बी है कौन नहीं है, वो बच्चों वाली बातें मेंस में पूछते हैं, एडवांस में आपसे ये डेप्थ वाली बातें पूछ सकते हैं। क्लियर है, तो एस सी एन माइनस एम्बिडेंट लिगेंड है, यस, सी एन माइनस एम्बिडेंट लिगेंड है, यस, पर मोस्टली कार्बन देना पसंद करता है, डोनेशन करना। फिर मैं गया सीओ के पास, अब मैंने सीओ की एमओटी बनाई। अब अच्छे बच्चे जितने भी है जो ध्यान से वीडियो सुन रहे थे उनको चमक गया होगा कि सीओ एम्बिडेंट लिगेंड क्यों नहीं बिहेव करता, उनको भी ये बात दिख गई होगी बिना बताए क्यों नहीं करता। यस सुनो, आप सोच सकते हैं कि सर अब मुझे पता है सर, यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। अब ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, उसका वो तो और ज़्यादा नीचे जाके उसका ऑर्बिटल बनेंगे, तो ये गैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और गैप अगर ज़्यादा बढ़ गया, अरे
और डोनेशन कौन करता है? डोनेशन तो ऊपर वाले ऑर्बिटल्स ही जल्दी करते हैं, ज़्यादा करते हैं। नीचे वाले ऑर्बिटल्स को तो मौका ही नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। यानी कि सीओ में, सीओ लिगेंड में डोनेशन कहाँ से होने वाली? कार्बन से डोनेशन होगी। कभी भी ऑक्सीजन डोनेशन कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता सर? रट्टा मार लो क्या? अरे रट्टा तो बेवकूफ़ लोग मारते हैं, तुम तो समझदार हो भाई। रट्टा क्यों मारना जब आपको एमओटी समझा रही है कि भाई सी और ओ के बीच गैप इतना ज़्यादा है कि डोनेशन कार्बन से हो सकती है। गैप कम होता तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन को भी बारी मिल जाती डोनेशन करने के लिए। इसलिए आप ध्यान दीजिए, एस सी एन माइनस कैसे लिगेंड है? एम्बिडेंट लिगेंड है। सी एन माइनस कैसे लिगेंड है? एम्बिडेंट लिगेंड है। लेकिन कार्बोनिल इज नॉट एन एम्बिडेंट लिगेंड। मेरे ख्याल से आपको ये बात चमक गई होगी कि इन तीनों में मैंने कैसे कंपेरिजन किया है। पहले दो तो एम्बिडेंट होंगे, शर्तिया होंगे, तीसरा कतई नहीं होगा। यस और नो? मेरे ख्याल से आपको ये बात चमक गई होगी। सिर्फ और सिर्फ डोनेशन कौन कर पाएगा? डोनेशन मेटल से होगी, डोनेशन सॉरी कार्बन से होगी, सिर्फ और सिर्फ कार्बन से होगी। इन केस ऑफ व्हाट? कार्बोनिल ऑक्सीजन डोनेशन कर ही नहीं सकता। क्लियर है? किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर। चलिए अभी आपको थोड़ा बेसिक आइडिया मिल गया होगा। आप चलो मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूँ अभी, ठीक है? कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं वीडियो को यार, ठीक है? चलिए कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं और इस वीडियो को हम एंड करते हैं। तो अगर आपने वीडियो ढंग से देखी होगी तो मेरे ख्याल से आप इन सवालों को कर ले जाएंगे। और आप इन सवालों को कर ले जाएंगे तो आपको डेंटिसिटी, इन बेसिक बातों में, लिगेंड पहचानने में कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। बाइडेंटेड है, फ्लेक्सी है या एमबी है। मैं कुछ लिगेंड्स आपको देने वाला हूं, आपको मुझे टिक बताना है, टिक मार के बताना है, यस और नो करके बताना है कि भैया ये लिगेंड क्या होगा। सबसे पहले एस सी एन माइनस, अभी अभी देखा था गर्मा गर्म एस सी एन माइनस। मुझे बताएंगे आप एस सी एन माइनस कैसा लिगेंड है? सर अभी अभी देखा था सर, ये तो मोनोडेंटेड लिगेंड है सर। मैंने कहा यस। क्या एस सी एन माइनस बाइडेंटेड है? मैंने कहा नहीं है, बिकॉज एस सी एन माइनस तो एम्बिडेंट लिगेंड है। और एम्बिडेंट लिगेंड जनरली मोनो ही होते हैं। अगर वो मोनो है तो बाय नहीं होगा, अगर वो बाय नहीं हो पाया तो फ्लेक्सी भी तो नहीं हो पाएगा ना यार। फ्लेक्सी क्या होता है? कभी एक, कभी दो, कभी दो, कभी एक, इस तरीके से अपने आप को डोनेशन बदलते रहते हैं। कर लोगे? बताइए। तो आप इस तरीके से सारी फीलिंग करके मुझे बताएंगे। आपको मैं बता रहा हूँ, फिर आप करते जाइए फीलिंग अपनी तरफ से। NO2 माइनस, NO2 माइनस के पास भगवान का दिया सब कुछ है। भगवान का दिया है, NO2 के पास सब कुछ है। हाँ भैया सब कुछ है इसके पास। कैसे है अभी प्रूफ कर देंगे, टेंशन क्यों लेते हो? NO3 माइनस, इसको भी देखा था अपन ने। एक आध और लिख लो ये वाला एसिटेट आयन। कभी कभी आपके सामने ये वाले लिगेंड भी आ जाते हैं। और लिखो CO, देखा था अभी। और कुछ बच्चे बोलेंगे सर फोर मेंबरिंग बनेंगे सर, स्टेबल है क्या? फोर मेंबरिंग कई बार स्टेबल हो जाती है। फोर मेंबरिंग मेटल कॉम्प्लेक्स में आपको स्टेबल कई बार मिल जाएगी। तो ये नहीं कि फोर मेंबरिंग नहीं बनेगी, या बनेगी तो उसको आप काट दोगे उस ऑप्शन को। फोर मेंबरिंग इज़ अ कंडीशनल चिलेट रिंग। कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि स्टेबल होगी या नहीं होगी। क्लियर है? ऐसा नहीं कि वो हमेशा अनस्टेबल रहती है। आंसर करते हैं। मेरे ख्याल से आपने इसका आंसर कर लिया होगा अपनी तरफ से। NO2 माइनस के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। गजब लिगेंड है, गजब लिगेंड है ये। मोनो भी है, बाई भी है, फ्लेक्सी भी है, एमबी भी है। भगवान ने इसको सब देके भेजा है कि जा भैया जो करना कर। NO3 माइनस, अभी अभी देखा था NO3 माइनस मोनो होगा, यस। कभी कभी बाई भी तो हो जाता है, हाँ। जो एक या दो, दो या एक, क्या बोला जाएगा? फ्लेक्सी। पर क्या NO3 माइनस एम्बिडेंट लिगेंड होगा? अरे यार सर ये कैसे चेक करेंगे? अरे भैया NO3 माइनस में तीनों जगह से ऑक्सीजन के पास ही डेंसिटी है। N के पास तो लोन पेयर ही नहीं है NO3 माइनस में। तो दोनों एटम तो सिर्फ O है ना, दो डिफरेंट दोनों एटम तो है ही नहीं। तो इट विल नॉट बी एम्बिडेंट। यस और नो? RCO माइनस क्या मोनो होगा? यस। क्या डाई होगा? हाँ हो सकता है। अगर मोनो है और बाई है तो फ्लेक्सी तो कंफर्म होगा। पर क्या एमबी होगा? नहीं। एमबी क्यों नहीं होगा सर? अरे भैया, अरे मुन्ना यहाँ देख, तू मुन्ना यहाँ देख, यहाँ मेटल रखा हुआ है तूने। तेरा मन करेगा तो यहाँ से दे दे, और अगर मेटल चाहता है कि भाई मुझे और डेंसिटी चाहिए तो यहाँ से भी दे देना।
कितनी डेंसिटी होगी, यहाँ से एक, यहाँ से एक, तो कभी एक कभी दो, कितना, तो मोनो भी हो सकता है और बाई भी हो सकता है। अभी दिखाया था ना NO3 माइनस का एग्जाम्पल, तो NO3 माइनस और RCO माइनस लगभग सेम तरीके से बिहेव कर सकते हैं आपके सामने। क्लियर है? और आप देखिए यहाँ पे आपके सामने 4 मेंबर रिंग बन रही है, दिस इज अ 4 मेंबर रिंग। तो कुछ बच्चे बगावत करते हैं, स्टेबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मस्त स्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। CO, अरे CO तो बेचारा रह गया था यार, CO तो रह गया था, कुछ नहीं है CO। NH2 अरे मोनो होगा भाई, क्या ही होगा इसके पास, क्या ही होगा इसके पास, क्या ही होगा इसके पास। क्लियर है? बताइए, कर ले जाओगे। NO2 माइनस के पास भगवान का दिया सब कुछ है, उदय भाई वाली बात है, भगवान के हिसाब से सब कुछ दिया हुआ है बस। तो दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत देखो अब समझने में हो रही है दिक्कत कि हम इसको समझ क्यों नहीं पा रहे हैं NO2 माइनस को। ये देखिए आप, ये आपके पास NO2 माइनस है, यस सुनो, N के ऊपर लोन पेयर आ गया इस बार, यस N के ऊपर लोन पेयर है, तो ये रहा मेटल। कभी कभी ऑक्सीजन दे देता है, कभी मन करता है तो N भी दे देता है। अगर O देगा तो डिफरेंट मेटल है, डिफरेंट डोनर साइट है, अगर N देगा तो डिफरेंट डोनर साइट है, इसलिए NO2 माइनस कैसा हो गया? फ्लैक्सी हो गया। और अगर मेटल को मैं यहाँ टिका दूँ, अगर मेटल को मैं यहाँ टिका दूँ, ध्यान से देखिए बस ख़त्म होने वाला है, तो ये भी दे सकता है उसको, यस, और ये भी तो दे सकता है, तो क्या हो गया? बाइडेंटेड, यस। और मोनो तो है ही, मोनो है, बाई है, दोनों हैं, तो फ्लेक्सी तो होगा ही, और दो डिफरेंट साइट हैं तो एम्बिडेंट लिगेंड भी हो ही जाएगा। क्लियर है? अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आप मुझे बताइएगा सल्फेट के बारे में आपका क्या ख्याल है, कि सल्फेट लिगेंड इन चारों में से क्या होगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा अबाउट सल्फेट, अगर आप ये वीडियो देख के समझ पा रहे हैं तो। क्लियर है? सो आई थिंक अगर आपको एम्बिडेंट लिगेंड के बारे में आइडिया है, फ्लेक्सी एजेंट के बारे में आइडिया है, तो आप लिगेंड्स को हैंडल करने में, उनके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। क्लियर है? तो आज हम इतना रखते हैं। ओके यार, थैंक यू।